हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। जी हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसे हम समझेंगे और साथ ही में हम एक एक करके सभी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते किसको है? ठीक है, तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलेंगे? जिसमें कोई काम हो गया है ना। तो सामान्य भूतकाल इसको हम कहते हैं। तो सामान्य भूतकाल मतलब कोई काम भूतकाल में हो गया। जैसे मैंने बोला कि हम दिल्ली गए, आपने कहानी सुनी, मैंने आपको बताया, मैंने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ाई की, पापा मार्केट गए, उन्होंने सुना, ठीक है, हमने मस्ती की, हमने पढ़ाई नहीं की। तो इस तरह के जो सेंटेंस है सामान्य रूप से भूतकाल में कोई काम हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये डेफिनेशन क्लियर है? सामान्य रूप से कोई काम भूतकाल में हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये डेफिनेशन हमने समझी। अब हम बात कर रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमें सेंटेंस 4 बनाने हैं। इसके पहले की क्लासेस में हमने सभी टेंसेस को कवर किया है, सभी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके हैं बारीकी से। तो यदि आपने उसे नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें। क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हमें लेना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर हम लेंगे ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, तो अब हम क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले हमें दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? द शॉपकीपर, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? सोल्ड, ये हमारा क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। ये इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? तो सेल होता है। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो क्या है? शुगर, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या बना? दुकानदार ने शक्कर बेची। ठीक, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसका काम क्या है? हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने समझा डेफिनेशन में कि कोई काम सामान्य रूप से भूतकाल में खत्म हो गया, उसी को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो द शॉपकीपर सोल्ड शुगर, दुकानदार ने शक्कर बेची। तो सामान्य रूप से उसने शक्कर भूतकाल में बेच दी। क्लियर है? तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक एरर हम ले लेते हैं कि द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स अगो, है ना। तो जो मिशन था उसने क्या है? सभी संभावित सेवाएं जरूरतमंद लोगों को इस क्षेत्र में प्रदान की है या दी है पिछले कुछ सालों के दौरान। ठीक है, ये एक एरर है। ठीक, तो इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो तो कैसे होगा ये समझना। तो मिशन प्रोवाइड्स, अगर हम इसको देखते हैं प्रोवाइड्स को, तो ये हमें फर्स्ट फॉर्म पता चलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी नजर जाती है पार्ट नंबर डी पे, जिसमें लिखा है लास्ट फ्यू इयर्स अगो, पिछले कुछ सालों के दौरान। तो पिछले कुछ साल मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, ये हमको क्लियर हो गया। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों के दौरान प्रदान की है सेवाएं सेवाएं सभी जरूरतमंद लोगों को। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये पास्ट को बता रहा है, तो इसलिए हमारा जो एरर होगा, हमारा आंसर किस में मिलेगा हमको? पार्ट नंबर फर्स्ट में, जिसमें प्रोवाइड्स की जगह हमें क्या चाहिए? प्रोवाइडेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन एग्जाम में करने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसका, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य जिसमें चीजें मना की जाए, है ना। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ एक ऐसा टेंस है जिसमें जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव बनाओगे,
आप इंट्रोगेटिव बनाओगे या आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, ये फॉर्म वर्ब का फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये चीज याद रखना है। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे देखो, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट दिया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें? डिड, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब रहती है, डिड। डिड के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमेशा डिड का ही यूज करना है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। दूसरी बात, डिड जब भी आएगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। क्लियर है यहां तक? चलो देखना, तो ये हमने लिया सब्जेक्ट, क्या है इसका? द ऑफिसर। ठीक है, ये लिखना है हमें, द ऑफिसर है ये। ठीक है, तो द ऑफिसर, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डिड। द ऑफिसर डिड, फिर वर्ब का फिर नॉट लेना है, नॉट। वर्ब क्या है इसमें? कैच। और ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। द ऑफिसर डिड नॉट कैच हिम, ऑफिसर ने उसे नहीं पकड़ा। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, चलो फिर देखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी सबसे पहले आएंगी। तो इस तरह से हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? डिड सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डिड ले लो यहां से, ये हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली डिड। सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ईट है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। कब खाया? तो यस्टरडे, कल। ये हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ठीक है, तो क्या उसने कल खाना खाया? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या उसने कल खाना खाया, ये आपसे पूछा गया। कोई दिक्कत इसमें? आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरह से हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझना होता है। ये स्ट्रक्चर हमको याद रखना है कैसे बन रहा है, क्योंकि हमको पैसिव वॉइस और नरेशन भी आगे जाके पढ़ना है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनाएंगे देखो, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र है किसका? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, देखें तो भाई यहां से डिड ले लो, हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। नॉट लेना है तो ये हमने नॉट यूज कर लिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थे पास्ड, है ना। ये पास नहीं, ये क्या होना चाहिए? ये सिर्फ पास होना चाहिए। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द एग्जाम, लास्ट में क्वेश्चन। तो ये क्या बना? डिड योर ब्रदर पास द, डिड योर ब्रदर नॉट पास द एग्जाम, क्या तुम्हारे भाई ने परीक्षा पास नहीं की? तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कोई दिक्कत इसमें? आई होप ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। ठीक, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इस टेंस में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन की बात करें या फिर फिल इन द ब्लैंक की, देखो तो यही चीज आपको बताएगी कि आंसर क्या है। ध्यान से समझना अब जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो ये आप देख रहे हैं कि नोट आपको याद रखना है, जिसमें मैंने लिखा है यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल, यस्टरडे अगो, लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, लास्ट विंटर, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days अगो, लास्ट इवनिंग। ये जितने भी है, ये सारे के सारे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, और किसी भी टेंस में ये नहीं जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है बेटा? तो इनको याद रखना है, यही आपको बताएंगे कि आंसर क्या है। ठीक, चलो तो ये सारे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, इनको हम कहते हैं, ये किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। ठीक, इनमें से कुछ यदि कुछ चेंज होता है तो आने वाले टेंसेस में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखें। तो द टाइम वॉज सो बैड, द टाइम वॉज सो बैड व्हेन आई टेलीफोन हिम दैट आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड। इतना बुरा समय था कि जब मैंने उसको टेलीफोन किया, उसने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया, है ना। इतना बेकार समय था या इतना खराब टाइम था, जब मैं उसको टेलीफोन करता हूँ
है ना, मैं उसको सुन नहीं पाया, उसने जो मुझसे कहा। ठीक है, तो ये इसका कहीं ना कहीं हिंदी है। अब देखो इसमें एरर फाइंड करना है, तो यहाँ आप मुझे बताओ कहाँ पर एरर आएगा। तो बेटा यहाँ पर एरर है, द टाइम वॉज सो बैड। यहाँ पर अगर हम देखते तो ये हम पास्ट की बात बोल रहा है। आपने फोन भी कब किया, है ना, पास्ट में। ये कुड भी हमें क्या बता रहा है, पास्ट बता रहा है। और ये सेड देखो, ये भी हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम इतने इतने सेंटेंस को देखें, व्हेन आई टेलीफोन, इसका मतलब है जब मैं उसको टेलीफोन करता हूँ, ये गलत है। जब मैंने उसको टेलीफोन किया या जब मैंने उसको फोन किया, तो ये घटना घट चुकी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया, प्रेजेंट दिया है। तो टेलीफोन की जगह पर क्या आएगा, टेलीफोन्ड। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो एरर कहाँ पर है हमारा इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर सेकंड। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एग्जाम में भी हमको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसमें हमने एरर के डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी देखे। ठीक, चलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, फाइन। तो ये हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलो, तो ये इसी को हम यही तक रखते हैं। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले दोस्तों। और इस चैनल पर आपको सारे जो कंप्लीट कोर्स है वो पूरा एक एक करके सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।